इंडिया में 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें से 7 केवल नॉर्थ ईस्ट में ही आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों में ट्राइब्स रहते हैं जो अपने अपने पावर लैंड रिलीजन की वजह से लड़ते फिरते रहते हैं। अभी हाल ही में मणिपुर में इसी पावर लैंड रिलीजन की वजह से बड़े बड़े भिड़ंत और कांड हो चुके हैं और होते भी रहते हैं। तो आज जानेंगे 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के बवालों के बारे में, वहाँ के सिचुएशन के बारे में। Ransacked houses, shot vehicles and buildings that are ablaze. Decade-long fault line has reopened in Manipur. नमस्कार, मैं सर्वेश्वर पांडे। नॉर्थ ईस्ट का नाम सुनते ही जहन में केवल 2 ख्याल आता है, ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 135 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटी को मिला के कुल 200 से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज वहाँ पर रहती हैं, जिनकी कुल पॉपुलेशन 12.5 मिलियन है। ये अमूमन हिल फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, हिल को अपना घर मानते हैं। इन्हें किसी भी नियम कानून से घंटा फर्क पड़ता नहीं है। ये अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने बनाए गए खुद के रूल के अकॉर्डिंग रहते हैं। इनके अपने अलग धर्म, मान्यताएं और भगवान होते हैं। इनको अपना कल्चर प्यारा है और अपने कल्चर के हिसाब से जीवन व्यतीत करते हैं। मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आज भी मेजॉरिटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ही है। इन सभी ट्राइबल्स का अपना अलग अलग एजेंडा होता है। कुछ कम्युनिटीज़ का एजेंडा होता है अपने धर्म के लिए, अपने कम्युनिटीज़ के लिए अलग स्टेट या अलग देश बनाने की, तो कुछ की रहने की। इन्हीं एजेंडों के कारण ये प्रोटेस्ट करते रहते हैं और प्रोटेस्ट कभी कभी वायलेंस का भी रूप ले लेती है। आज हम 7 राज्यों में से 6 राज्यों के सिचुएशन को समझेंगे। 7वां राज्य मणिपुर के बारे में नहीं समझेंगे, क्योंकि उसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और आई बटन पे भी क्लिक करके आप मणिपुर वाले वीडियो को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं नागालैंड से। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को भारत का 16वां राज्य नागालैंड बना। यहाँ के नाम से ही पता चलता है यहाँ की कम्युनिटी नागा कम्युनिटी के बारे में। ये नागा कम्युनिटी केवल नागालैंड में ही नहीं रहती है, बल्कि ये 7 सिस्टर्स के और राज्यों में भी रहती है। नागालैंड में नागा कम्युनिटी की पॉपुलेशन 90% है। ये म्यांमार के इलाकों से आकर नागालैंड में बसे हैं, इसीलिए इनका पहले मांग होता था म्यांमार में मिलने की। इसके लिए ये प्रोटेस्ट करते रहते थे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन अब बाद में इनका मांग हो गया है नागा कम्युनिटी के लिए एक अलग स्टेट बनाने के लिए, जिसमें केवल नागा कम्युनिटी हो, एक ऑटोनॉमस स्टेट हो जिसमें केवल नागा कम्युनिटी रहे। ये कहते हैं कि ग्रेटर नागालैंड बनाओ, जिसमें वहाँ का भी एरिया लिया जाए जहाँ पर और स्टेट में नागा कम्युनिटी रहती है। लेकिन अदर स्टेट के अदर कम्युनिटीज़ कहती है कि ये ज़मीन हमारा है, ये हम किसी को देंगे नहीं। इसीलिए नागा कम्युनिटी और अलग स्टेट के कम्युनिटी में भिड़ंत होता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसके लिए नागालैंड की कई आर्मी ग्रुप इंडिया से बाकायदा ज़बरदस्त लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। नागा नेशनल काउंसिल NNC, नेशनल सोशलिस्ट नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी इन फाइटर्स ग्रुप में शामिल हैं। ये लड़ते हैं नागा कम्युनिटी के लिए अलग राज्य या देश बनाने के लिए। ये तीनों ग्रुप इंडियन गवर्नमेंट के साथ टाइम पर एग्रीमेंट पर साइन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी शांति कायम नहीं हो पाती है। अगला राज्य है त्रिपुरा। यहाँ भी राज्य के नाम से ही पता चलता है यहाँ की कम्युनिटी त्रिपुरीजी के बारे में। इसी कम्युनिटी के नाम पर राज्य का नाम त्रिपुरा रखा गया है। लेकिन ये कम्युनिटी त्रिपुरा में मेजॉरिटी नहीं है, उसकी पॉपुलेशन त्रिपुरा में कम है, बस 35% ही है। त्रिपुरा भारत के आज़ादी के साथ ही आज़ाद हुआ और भारत का हिस्सा बना, लेकिन राज्य नहीं। फिर 1972 में त्रिपुरा एक अलग स्टेट बनाया गया। उससे पहले त्रिपुरा यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था। भारत आज़ादी के पहले 1947 से पहले त्रिपुरा में नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद और 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन तेज़ी से बढ़ने लगा और माइग्रेंट्स का पॉपुलेशन ट्राइबल से ज़्यादा हो गई, जिसके बाद से ट्राइबल्स को लैंड एरिया छोड़कर हिल एरिया में जाना पड़ा। समय के साथ इन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का पॉलिटिकल पावर भी बढ़ता गया और ये इंडियन गवर्नमेंट से त्रिपुरा को अलग देश बनाने के लिए लड़ने लगे और आज भी लड़ते हैं। त्रिपुरा में बांग्लादेशी और ट्राइबल में भी तगड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रवाद की भावना नहीं, त्रिपुरा राष्ट्रवाद की भावना है। नागालैंड की तरह यहाँ भी आर्मी ग्रुप्स हैं, जैसे TNV त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ATTF ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ये तीनों आर्मी ग्रुप ट्राइबल आर्मी ग्रुप हैं।
जिनमें से कुछ कहते हैं कि हमें भारत से अलग करो, तो कुछ कहते हैं कि हमें इंडिया में ही रहना है। बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इन आर्मी ग्रुप को देखकर भी अपना एक आर्मी ग्रुप बना लिए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जिसका नाम है यूनाइटेड बंगाली लिबरेशन फ्रंट। ये सभी ग्रुप्स आपस में छोटी छोटी बातों पर भी लड़ते रहते हैं। अगला राज्य है मेघालय। यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, मतलब ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अलावा बिहारी, मारवाड़ी, बंगाली, नेपाली माइग्रेंट्स भी रहते हैं। लेकिन 85% पॉपुलेशन स्वदेशी है, इंडिया की है, ट्राइबल्स की है। मेघालय में 3 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, खासियाज, जयंतियाज और गारो। ये तीनों ग्रुप चिंता जाहिर करते रहते हैं कि बंगाली बाहर से आए हैं मेघालय में, जो मेघालय के लिए और मेघालय के लोगों के लिए, ट्राइबल्स के लिए सुरक्षित नहीं। इसके लिए ये ग्रुप 1978 में प्रोटेस्ट भी करता है। और गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि भारत के अलग स्टेट से लोग मेघालय में आकर बसने लगे हैं और वहाँ पर उनका सोर्स छीन रहे हैं, उनके सोर्सों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके वजह से वो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं और ये प्रोटेस्ट कभी कभी वायलेंस का भी रूप ले लेता है। बीते 40 सालों में आउटसाइडर्स और मेघालय के ट्राइबल्स का संघर्ष चलता रहा है। 1979 में ट्राइबल्स ने बंगालीज को टारगेट किया, 1987 में नेपाली को और 1992 में बिहारीज पर वायलेंस भी हुए। हाल ही 2018 में शिलांग की हालत ख़राब थी, क्योंकि वहाँ का ट्राइबल्स ग्रुप्स खासीज और पंजाब से आए दलित सिख आपस में भिड़ गए। तो मेघालय में भी त्रिपुरा की तरह आउटसाइडर्स या माइग्रेंट्स के साथ असली बवाल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल ट्राइबल्स और आउटसाइडर्स में मतभेद है, यहाँ पर ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ में भी बवाल होते रहते हैं, उनमें भी मतभेद है। यहाँ की कम्युनिटी जयंतियाज, खासीज और गारो में भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। 1992 में खासी और जयंतिया कम्युनिटी की आवाज़ उठाने के लिए यूनिट्राइब लिबरेशन काउंसिल को बनाया गया और गारो कम्युनिटी की आवाज़ उठाने के लिए अचीक नेशनल वॉलंटियर्स काउंसिल बनाया गया। ये दोनों ग्रुप्स अपने पावर, लैंड, कल्चर को बरकरार रखने के लिए लड़ते रहते हैं। 2007 में यूनिट्राइब लिबरेशन आर्मी के लीडर ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। 2009 में GNLA यानी गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी नाम का एक नया ग्रुप बनाया गया, लेकिन इसके हिंसक क्रियाकलाप के कारण भारत सरकार ने इसे आतंकी संगठन का दर्जा दे दिया और 2014 में अचीक नेशनल वॉलंटियर ने भी सरकार के साथ समझौता कर लिया। आज भी गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी मेघालय में एक्टिव है। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिल्म अभी बाकी है दोस्त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।